हेलो क्यूजी फैमिली, मैं हूं काजी और आप देख रहे हैं क्यूजी ट्यूब। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरे को सपोर्ट करो। सब्सक्राइब करो भाई प्लीज। मिस्र कायरो के शहर के बिल्कुल बाहर गीजा का एक पिरामिड खड़ा है, लेकिन एग्जैक्टली क्यों ये पिरामिड खड़ा है, कैसे बनाया गया और किसने बनाया, आखिर इसकी बनाने की वजह क्या थी, यही आज की वीडियो में जानेंगे। मैं काजी और आप देख रहे हैं क्यूजी ट्यूब। कहते हैं गीजा का पिरामिड कुफू नाम के एक फिरौन के लिए बनाया गया था, लेकिन ये चीज आज तक भी प्रूव नहीं हुई, क्योंकि अगर ये सच है तो उसके अंदर से क्यों आज तक कोई भी फिरौन की बॉडी नहीं मिली। अगर ऐसा होता तो वहां से फिरौन की बॉडी मिलती। 140 माइल ऊंचा ये पिरामिड जो 14 एकड़ पे बना है, जिसके लिए 70 टन का सबसे वजन पत्थर इस्तेमाल किया गया और बार बार इन पर ये पत्थर लगाए गए। आखिर क्या वजह है इसकी? कहते हैं कि जो लोग इस पिरामिड के अंदर गए हैं वो लोग एक किसी इंटेलिजेंट स्पीशीज की हाथों में महसूस करते हैं, खुद को बहुत आजाद महसूस करते हैं। आखिर क्या वजह है पिरामिड के अंदर इस एनर्जी की? मिस्र में 1950s में मिस्र के इजिप्टोलॉजिस्ट ने इस पिरामिड को डिस्कवर किया, लेकिन जब वो उसको सीज कर उसके अंदर गए तो ना उनको वहां पर किसी फिरौन की बॉडी मिली, ना कॉफिन मिला, ना उनके इम्कानात। जी हाँ दोस्तों, आखिर क्यों बनाया गया था ये गीजा का पिरामिड, ये आज भी एक बहुत बड़ा राज है। ये हमेशा कंट्रोवर्सी में घिरा रहता है, क्योंकि इतनी बड़ी स्केल में काम करना और लोगों को इकट्ठा करना और 50 मील से वो स्टोन्स लाना, इसमें तो किसी भी रियासत का दिवाला निकल जाता था। और ये गीजा के पिरामिड्स पर सवाल उठाते हैं मिस्र की उस सिविलाइजेशन के ऊपर। क्या वो सिविलाइजेशन एडवांस थी हमसे भी ज्यादा? एंशिएंट एलियन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट का माने तो वो काम एलियंस ने किया था और उनको ये हुक्म भी एलियंस के पास से हुआ था। अगर ऐसा है तो क्या गीजा के पिरामिड्स यानी मिस्र के पिरामिड्स का ताल्लुक तमाम दुनिया के जो पिरामिड्स है जो वक्त की खामोशी में कहीं छुप गए थे या खो गए थे, उनसे मिलेगा? अगर हम माइंस के बारे में पूछे तो माइंस और एंशिएंट इजिप्ट मैथोलॉजी में यही मिलता है कि उनको गॉड ने हुक्म दिया था और कहा था कि पिरामिड्स बनाए। एशियन एलियन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट का माने तो पिरामिड्स किसी और दुनिया के इंस्पिरेशन से बनाई गई थी। तो क्या ये एलियंस थे जो मिस्र और माइंस के पास आते थे और उनको ये हुक्म देते थे? एलियन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट तो यही मानते हैं, लेकिन अगर मिस्र की तारीख उठाकर देखें तो जो पहला पिरामिड बनाया गया था तो उस बिल्डर ने कहा था कि मुझे ये गॉड की तरफ से दिया गया है, लेकिन तारीख में कोई ब्लूप्रिंट नहीं मिलता इन पिरामिड्स का। जी हां, ना मिस्र के पास, ना माइन के पास और ना इंडियन पिरामिड्स में। जी हां, इसका कोई ब्लूप्रिंट मौजूद ही नहीं है। तो फिर कैसे बनाया गया ये? इस पर एलियन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट कहते हैं कि ना सिर्फ उन्होंने इसको बनाने का हुक्म दिया, बल्कि उस वक्त के लोगों की मदद भी की इस चीज को बनाने में, क्योंकि इतना बड़ा पिरामिड इतनी बड़ी स्केल पे बनाना नामुमकिन था। 1400 टन का ये पिरामिड को बनाने के लिए स्पेसशिप का इस्तेमाल किया गया था, ऐसा एलियन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट मानते हैं। अगर मिस्र के उस वक्त की लोगों की माने तो मशहूर जमाना गॉड थॉस ने इस पिरामिड का डिजाइन किया था। ये वही गॉड है जिसने यूनिवर्स को भी अपने हाथों से क्रिएट किया था, जिसका कुंगे की तरह मुंह होता है, जहां क्रेन का मुंडा। ये इजिप्शियन उस वक्त के लोगों की मान्यता थी। तो इस पर एंशिएंट एलियन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट कहते हैं कि ये जरूर कोई एलियंस है, क्योंकि इनकी शक्ल इंसानों की तरह नहीं पर जिस्म और बोलचाल इंसान की तरह होती है। 1977 और 1980s में जो पार नाम के एक रिसर्चर को परमिशन दी गई गीजा के पिरामिड्स के ऊपर रिसर्च करने के लिए। ये पहले और आखिरी शख्स है जिन्होंने गीजा के पिरामिड के ऊपर रिसर्च की। जो बात का मानना था कि हर पिरामिड के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और उसके अंदर रेडियो मैग्नेटिक वेव्स होते हैं जो उस पिरामिड को घेरे हुए होते हैं। और ये बात सच भी है, क्योंकि कई सारी ऐसी चीजें पिरामिड से मंसूब की जाती हैं।
और जोपार ही वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने उसके ऊपर रिसर्च किया। उन्होंने अपने घर में एक छोटा सा पिरामिड का मॉडल बनाया और उसको उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ मैच किया, और जो कुछ नतीजे थे वो हैरानकुन थे। जोपार की इस रिसर्च के दौरान एक हैरानकुन नतीजे आए। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी जो उन्होंने मॉडल बनाया था पिरामिड ऑफ गीजा का, उसमें उन्होंने जब मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल की तो उस पिरामिड के अतराफ एक इलेक्ट्रिक का गोला बन गया। और उसके बाद सबसे हैरानकुन नतीजा ये था कि वो जो पिरामिड का मॉडल था वो हवा में उड़ने लगा और उस जगह जाकर रुका जहां से होराइन के सितारों तक सीधा नक्शा हो। तो जोपार का ये मानना था कि वो पिरामिड शायद किसी बाहरी दुनिया में ट्रैवल कर चुका हो। इस पर एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट यानी एलियन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट की आंखें तेज हो गई और इस पर रिसर्च और तेज हो गई और रिसर्च शुरू हो गई, जिस पर यह पता लगा कि पिरामिड के अंदर जब कोई शख्स जाता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट होते हैं जो पिरामिड खुद क्रिएट करता है। जब कोई इंसान उसके अंदर जाता है उसे इंसान फील कर सकता है। और तब पता चला कि ये पिरामिड में जरूर कुछ तो है जो आज भी एक राज है। लेकिन जोपार कभी भी ये साबित नहीं कर पाए कि वो वाकई में आउटर डिमेंशन में जाती थी, यानी वो पिरामिड्स। लेकिन उनके मरने से पहले उनका ये यकीन पक्का था कि पिरामिड्स कोई टाइम मशीन है, जी हाँ, जो वक्त में ट्रैवल करती है, जो इंसान को किसी और डायमेंशन में लेकर जाती है। एलियन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट का माने तो वो बिल्कुल सही थे। जी हाँ, उनके माने तो उनकी ये थ्योरी है कि जो पार्ट ने जो कहा वो सच है और ये पिरामिड जरूर किसी आउटर डायमेंशन में लेकर जाता हो या फ्यूचर में लेकर जाता हो जो हमारे इस डायमेंशन से अलग है, किसी और डायमेंशन में शायद एलियंस हो। ऐसा मानना है एलियन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट का। लेकिन इस पर कई सवाल खड़े होते हैं। अगर ये बात है तो फिर फिरौन के बाद यानी इजिप्शियन हुकूमत के बाद, सिविलाइजेशन के बाद, आज के दौर में जब हमारे पास कई सारे रिसोर्सेस मौजूद हैं, तभी भी हम इस बात का पता नहीं लगा पाए कि वो पोर्टल कैसे खुलता है और कैसे ये पिरामिड उसमें ट्रैवल कर सकता है। ये तमाम राजों के साथ इजिप्ट का गीजा का पिरामिड एक मिस्ट्री बनकर रह गया, जो क्रीपी भी है और एक एडवांस दुनिया की तरफ इशारा भी करती है। मेरी नजर में तो ये सिर्फ ख्याली चीजें हैं जो अक्लमंद लोगों ने लगाए हैं, लेकिन मैं ये नहीं मान सकता कि ये पिरामिड किसी डायमेंशन में ट्रैवल कर सकता हूं, क्योंकि मेरी अक्ल नहीं मानती। लेकिन आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ये कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट में बताएं। हेलो क्यूजी फैमिली, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियोस को शेयर करें उन लोगों के पास जिन तक ये वीडियो नहीं पहुंचती, ताकि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और एक्सटेंडेड फैमिली का हिस्सा जरूर बने। अगर चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो मैं आप सबके साथ इससे भी बेहतर कंटेंट शेयर कर सकता हूं। बस मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक मुझे दीजिएगा इजाजत। चलो बाबू आउटर स्पेस में।